जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों अध्याय 10 वचन 23 से, इसमें हम पढ़ें कि तब उसने भीतर बुलाकर उनकी पहुनियाई की। जब पतरस उनके घर पहुंचा तो सूबेदार ने उनकी पहुनियाई की, मतलब कि उनका आदर सत्कार किया, और दूसरे दिन वह उनके साथ गया और याफा के भाइयों में से कुछ उसके साथ हो लिए। और यहाँ पर लिखा गया है दूसरे दिन वे कैसरिया पहुँचे। वचन 24 में कुरनेलियुस अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठा करके उनकी बाट जो रहा था। और इसके बाद हम पवित्र वचन पढ़ेंगे इसी में 28, जिस पे दिया गया है कि तुम जानते हो कि अन्य जाति की, पतरस ने कहा कुरनेलियुस से कि तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध ना कहे। जिस जगह पर जाना अधर्म था, उस नियम के अनुसार, वो नियम और कानून से हटकर प्रेम है जो सारी सीमाओं को भी खत्म कर देता है। लव में सीमाएं नहीं होती हैं। आपने देखा कि जिस जगह पर जाना मना था वहां भी पतरस पहुंच गया, वो सीमाओं को तोड़कर उनके बीच में पहुंचा। हालेलुया। उसके बाद लव में सवाल जवाब नहीं होता है, कोई भी सवाल जवाब से काम नहीं होता है। अगर हम वचन 29 देखें, इसलिए जब मैं बुलाया गया तो बिना कुछ कहे चला आया। अब मैं पूछता हूं कि मुझे किस काम के लिए बुलाया गया। जब वो वहां से चला पतरस, तो उसने कोई सवाल नहीं पूछा कि मैं उनके यहाँ क्यों जाऊंगा। उसने एक सवाल नहीं किया कि मैं क्यों जाऊंगा, क्योंकि प्रेम में सवाल और जवाब नहीं होते हैं। जो सवाल जवाब करता है वो प्रेम नहीं। अब सवाल जवाब नहीं करके वो चला आया तो प्रेम में विश्वास भी होता है। हालेलुया। आगे आता है, लव में किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं होता है। जब हम वचन 10 के 34 में पढ़ेंगे तो दिया गया है, तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। यह परमेश्वर ही है जो लव में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करता। मैं इससे करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। हालेलुया। अब पक्षपात को समझने के लिए आपको अगले वचन में पहुंचना होगा। हालेलुया। जब हम पढ़ेंगे प्रेरितों 10 के 44 में, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। वो क्या कर रहे थे? वचन को सुन रहे थे, और वचन को सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतरा। अब एक मुझे बात बताओ कि जब भी आप किसी की सम्मति को सुनते हैं, आपका मित्र आपसे कुछ कहता है तो आप बड़े इत्मीनान से उसकी बातों को सुनते हैं या नहीं? आप सुनते हैं। आपका वो मित्र है, आपने उससे प्रेम किया है, इसीलिए उससे आपने मित्रता की है। अब जब आप उससे प्रेम करते हैं तभी आप उसकी बातों को सुनते हैं। अब अपने दुश्मन की एक शब्द भी सुनना पसंद नहीं करते हैं। ये बात राइट है कि नहीं? हालेलुया। ये बात राइट है कि जैसे ही आप किसी से प्रेम करते हो तो उसकी बातों को सुनना पसंद करते हो, उसकी बातों को समझना पसंद करते हो। हालेलुया। और जैसे ही वो सुन रहे थे तो वो प्रेम में सुन रहे थे। वहाँ पर एक फ्लो था प्रेम का, वहाँ पर फ्लो था लव का। हालेलुया। वहाँ पर लोग बैठे हुए थे। आपको पता है प्रभु ने कहा कि मेरे नाम से जहाँ पर 2 या 3 जन इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में उपस्थित हूँगा, मैं उनके बीच में उपस्थित हूँगा। मेरे नाम से जो इकट्ठे होंगे, मेरे नाम से जो वहाँ पर बैठे होंगे। हालेलुया। और पवित्र आत्मा उन पर उतर आया, वचन को सुनने वाले पर, जो वचन सुन रहा था। हालेलुया। जो प्रेम नहीं करता वो वचन नहीं सुनेगा। जो प्रेम नहीं करता उसको वचन सुनने में परेशानी होगी, वो सुन ही नहीं सकता वचन को। वो अपना मोबाइल बंद कर देगा, यूट्यूब बंद कर देगा, कॉमेडी वीडियो देखेगा या फिर। और पवित्र आत्मा सभी वचन पर सुनने वालों पर उतरा, और क्या हुआ कि उन पर पवित्र आत्मा का दान उडेला गया और वो परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और वो अन्य भाषा बोलने लग गए। सर मैं अन्य भाषा कैसे पा सकता हूँ? अन्य भाषा मिलेगी कैसे? जब पवित्र आत्मा उतरता है। आप एक छोटा सा पार्ट लेना चाहते हैं, अन्य भाषा को मांगते हैं। मुझे इस बात की हैरानी होती है, लोग छोटी छोटी बातों को मांगते हैं, सिर्फ एक एक पार्ट को मांगते हैं। लेकिन जब बाइबल कहती है पवित्र आत्मा उंडेला गया तो अन्य भाषा आई। अन्य भाषा नहीं उडेली गई थी, पवित्र आत्मा उडेला गया, वचन ये कहता है। जब आप पढ़ेंगे प्रेरितों 10 वचन 44 और 45, उसमें लिखा गया है कि पवित्र आत्मा का दान उडेला गया था।
हालेलुया। पवित्र आत्मा पूरा पैकेट के साथ आता है, जिसके अंदर भविष्यवाणी का वरदान, अन्य भाषा का वरदान, भाषाओं की परख का वरदान, और आत्माओं को जानने के और आत्माओं की परखने की, ये सभी वरदान उसमें पैकेट के साथ आते हैं। पैकेज के साथ दान उंडेला जाता है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि दान आपके ऊपर उंडेला जाए तो वचन को सुनना शुरू करो, क्योंकि विश्वास वचन सुनने से और पढ़ने से आता है। आप अपनी पवित्र बाइबल को प्रेम करें। आज लोग बाइबल को प्रेम नहीं करते। आप अपनी बाइबल को प्यार करें, बाइबल तुमको प्यार करेगी। और जब तुम इसको वचन को पढ़ोगे तो वचन पढ़ते पढ़ते आप पर पवित्र आत्मा का दान उड़ेला जाएगा। जी हाँ, भविष्यवाणी स्वयं, आप भविष्यवाणी करना चाहते हैं तो बाइबल स्वयं एक भविष्यवाणी है। ये एक स्वयं भविष्यवाणी की पुस्तक है जो आपके जीवन में पूरी होती है। सबसे पहले आप इनिशियली भविष्यवाणी को देखें। आपकी बाइबल आपके हाथ में है, भविष्यवाणी आपके हाथ में है, यानी पवित्र आत्मा का दान प्रेम में है। जो लोग प्रेम करते हैं तो पवित्र आत्मा का दान उनके बीच में है, उनके ऊपर उतरता है। हालेलुया।